हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है हाउ टू मोस्ट ऑफ लाइट केम इनटू एक्सिस्टेंस, और इसके साथ साथ एक और टॉपिक जो है व्हाट इज रेडिएशन। इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले टॉपिक क्या कहती है कि हाउ डू मोस्ट ऑफ लाइट केम इनटू एक्सिस्टेंस। जो हमारे पास चारों तरफ जो लाइट है वो आखिर आती कहाँ से है, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है इसके पीछे और बहुत सिंपल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एटम होता है वो बिगेस्ट सोर्स होता है किसी भी नॉलेज का। अगर हमारे पास दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को कोई नॉलेज देना हो तो हम देंगे एटम का नॉलेज, ताकि वो बाकी नॉलेज खुद एटम से ग्राफ्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये सेल है, न्यूक्लियस यहाँ है, ये दूसरी सेल मान लीजिए, पहली सेल यहाँ है और ये तीसरी सेल है। न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल। हमने पढ़ा है कि जो तीसरी सेल की एनर्जी होगी वो दूसरी सेल की एनर्जी से ज़्यादा होगी, या दूसरी सेल की एनर्जी होगी वो पहले सेल की एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन क्या कि यहाँ से जंप करके दूसरी सेल में पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो मान लीजिए इसके पास, चूंकि ये तीसरी सेल में है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए इसके पास एनर्जी 100 जूल थी और इसके पास मान लीजिए एनर्जी 50 जूल है, इससे कम होगी, मान लीजिए 50 जूल है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो बची हुई 50 जूल की एनर्जी है वो आखिर कहाँ जाती है। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है। जो 50 जूल की एनर्जी है वो लाइट को प्रोड्यूस करने में खत्म हो जाती है, यानी जो 50 जूल की एनर्जी बाकी जो रह जाती है दोनों में, वो एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। ये 50 जूल, ये 100 जूल था, तो जो बाकी एनर्जी जो लिबरेट होती है वो लाइट को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाती है। इस तरीके से हमें लाइट ऑब्टेन होती है। और दूसरा टॉपिक है व्हाट इज रेडिएशन। तो पहला हमने कवर कर लिया, और जो दूसरा टॉपिक है व्हाट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से किसी एनर्जी का निकलना। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए, इससे लाइट एनर्जी निकल रही है, लाइट एनर्जी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बी है, इससे साउंड एनर्जी निकल रही है, साउंड एनर्जी। और सी है, इससे हीट एनर्जी निकल रही है। तो लाइट एनर्जी है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से किसी एनर्जी का निकलना होता है तो उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट एनर्जी निकल रही है तो हम कहेंगे कि इट इज लाइट रेडिएंट, या लाइट से निकल रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट से साउंड एनर्जी निकल रही है तो हम कहेंगे इट इज साउंड रेडिएंट, यानी इस ऑब्जेक्ट से साउंड निकल रही है। और अगर कोई सोर्स या ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सी है, अगर उससे हीट एनर्जी निकल रही है हम इसे कहेंगे कि इट इज हीट रेडिएंट। तो रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से किसी एनर्जी का निकलना, और रेडिएंट मतलब होता है कि वो चीज़ जो निकल रही है वो आखिर है क्या। अगर हीट रेडिएंट है तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से हीट निकाल रहा है, अगर उसमें लाइट रेडिएंट है तो इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है। तो ये था कॉन्सेप्ट रेडिएशन का और हाउ डू यू लाइट केम इनटू एक्सिस्टेंस का। थैंक यू।